कभी कभी जिंदगी की असली तस्वीर हमें चमकते शहरों में नहीं बल्कि भीड़ से भरे डिब्बों में नजर आती है। ये तस्वीर सिर्फ भीड़ की नहीं बल्कि संघर्ष की है, उस मेहनतकश जिंदगी की है जो रोज कमाता है, रोज खाता है और सपनों को दिल में लेकर आगे बढ़ता है। ट्रेन के भीड़ भरे डिब्बे में लोग बैठे और लेटे हुए, ये कहानी है रामू की, जो बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई काम करने आया था। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता खेतों में मेहनत करते थे पर आमदनी इतनी नहीं कि पूरे परिवार का पेट भर सके। माँ अक्सर रात का खाना छोड़ देती ताकि बच्चे खा सके। रामू 12वीं पास करते ही काम की तलाश में निकला। किसी ने कहा मुंबई चल, वहाँ रोजगार है, और बस एक सस्ता जनरल टिकट लेकर वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में न सीट मिली न चैन। भीड़ इतनी थी कि लोग जमीन पर लेटकर सो रहे थे। कोई थका हारा मजदूर, कोई पढ़ाई छोड़कर रोजगार की तलाश में निकला नौजवान, कोई घर से दूर परिवार पालने निकला बाप। सबके सपने अलग थे मगर सफर एक जैसा। रामू भी इसी भीड़ में कहीं जमीन पर लेटा, हाथ में पुराना बैग थामे। आंखों में नींद कम थी लेकिन उम्मीद ज्यादा। सीन, डिब्बे में लोग खाना बांट रहे हैं, कोई मोबाइल की रोशनी में पढ़ रहा है। भीड़ में अनजान लोग एक दूसरे के अपने बन जाते हैं। कोई अपना टिफिन खोलकर बांट देता तो कोई अपनी चादर फैला देता ताकि दूसरे को जमीन पर सोने में थोड़ी राहत मिल सके। यही असली हिंदुस्तान है, भीड़ में भी अपनापन। रामू ने पहली बार महसूस किया, गरीबी चाहे जितनी बड़ी हो पर इंसानियत उससे भी बड़ी है। सीन, स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लोग जल्दी जल्दी चढ़ते उतरते हैं। यही तो सच्चाई है। ये लोग हर रोज अपने गांव से निकलते हैं, शहरों में जाते हैं और अपने खून पसीने से इस देश की मशीनरी चलाते हैं। कोई मजदूर, कोई फैक्ट्री वर्कर, कोई राजमिस्त्री, पर नाम सिर्फ मजदूर रह जाता है। रामू भी मुंबई पहुंचकर एक दिहाड़ी मजदूर बन गया। सुबह 6 बजे निकलता, शाम को थका हारा लौटता। जेब में बस 200-300 रुपये आते, मगर चेहरा चमक उठता जब वो सोचता कि माँ अब भूखी नहीं सोएगी, बहन की पढ़ाई रुकेगी नहीं। ट्रेन का डिब्बा, लोग खामोश, कोई खिड़की से बाहर देख रहा है। ये तस्वीरें हमें सिर्फ भीड़ नहीं दिखाती, ये बताती हैं कि भारत का असली इंजन यही लोग हैं। इनकी मेहनत से ही इमारतें खड़ी होती हैं, सड़कें बनती हैं, शहर रोशनी से जगमगाते हैं। मगर अफसोस, इनका सफर हमेशा तंग डिब्बों, खुले प्लेटफॉर्म और भूखे पेट के साथ होता है। रामू जैसे लाखों लोग आज भी ट्रेन की फर्श पर लेटकर अपने कल के लिए लड़ रहे हैं। ट्रेन की आवाज और ट्रैक पर गूंज तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें और किसी थके हारे मजदूर को जमीन पर लेटा देखें, तो उसे सिर्फ भीड़ मत समझिए। वो शख्स इस देश की रीढ़ है। उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके सपनों पर ही ये मुल्क खड़ा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हर मजदूर की कहानी सुनाई जानी चाहिए। मैं हूँ एंजल आफर और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आप तक लाता रहूंगा।